एसी चलाओ, या आपके पास एक सूक्ष्म शरीर होता है, जिस शरीर से आप सपना देखते हैं। आप अपने घर पे सोए पर सपने में हरिद्वार चले गए, सपने में अयोध्या जी चले गए, तो सपने में आप गए, आपका शरीर यही था, तो सपने में जो गया वो कौन था? वो कौन था? सूक्ष्म शरीर था। और वही सूक्ष्म शरीर, ये शरीर यहां मर जाएगा, जल जाएगा, सूक्ष्म शरीर हमारे साथ जाएगा। उस सूक्ष्म शरीर को विद्वान मन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मन। क्या कहते हैं? मन। इसलिए सारी फसाद की जड़ ये मन है। इसलिए आपका मन आपको शांति देता है और आपका मन आपको अशांत करता है। मन यदि गलत जगह लगा तो अशांति देगा और सही जगह लगा शांति देगा। आप कौन हैं? आप खुद मन हैं। आप खुद कौन हैं? मन है। आप मन हैं और आप ईश्वर का अंश हैं, और ये शरीर आपसे बिल्कुल अलग है। ये शरीर हमें कैसे मिला है? जैसे मोबाइल, जैसे सिम कार्ड को मोबाइल मिलता है, यदि मोबाइल ना मिले तो सिम कार्ड कहां एक्टिव होगा? जैसे मोबाइल और सिम अलग अलग हैं, पर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शरीर है मोबाइल और आत्मा है सिम। लेकिन मोबाइल में एक चीज और होती है, वो होती है मेमोरी कार्ड। आप कोई भी फोटो क्लिक करेंगे, सेव कहां होगी? को रिकॉर्ड करेंगे कहां? उसी प्रकार शरीर मोबाइल की तरह है, आत्मा इसे एनर्जी देती है। आत्मा का सिर्फ इतना काम होता है, जैसे बिजली आपके घर में है, उसी बिजली से टीवी भी चलती, पंखा भी चलता, एसी भी चलती, कूलर भी चल, लाइट सबको क्या करती है? अब एनर्जी, एसी को लाइट ने पावर दिया तो एसी ने कमरे को ठंडा कर दिया, और उसी लाइट ने हीटर को पावर दिया तो हीटर ने कमरे को गर्म कर दिया। अब बताओ, बिजली ठंडी है कि गर्म है? बताओ, बिजली ठंडी होती है कि गर्म? बोलो। बिजली ना ठंडी होती है ना गर्म होती है, बिजली सबको पावर देती है। अब उस पावर से आप एसी चलाओ या हीटर चलाओ, आत्मा सबको पावर देती है। आंखों को देखने का पावर, कानों को सुनने का पावर, पांव को चलने का पावर। आत्मा चली जाए तो आपकी आंख का कोई पावर नहीं देखने का, कान का कोई पावर नहीं सुनने का। तो आपके शरीर को जितना भी पावर मिला है, किसकी बदौलत? जोर से, आत्मा। तो आत्मा ने शरीर को पावर दे रखा है। अब आप चाहें उस पावर का, आंख को पावर है देखने का, अब क्या देखना है आपको? स्त्रियों को देखना है, पुरुषों को देखना है, या भगवान को देखना है? मन डिसाइड करेगा। आत्मा का खेल खत्म, उसने पावर दे दिया। अब देखना क्या है, वो आपका डिसीजन है। और ये डिसीजन किसका होगा? मन का। आपका मन जिसे करेगा देखने का, आप उससे देखेंगे। हाँ या ना? आत्मा ने पावर दिया कानों को सुनने का, अब सुनना क्या है ये डिसाइड कौन करेगा? कौन करेगा? मन। मन कहेगा ये वाला अच्छा नहीं है, ये सुनवाओ, ये गीत अच्छा नहीं है, ये सुनवाओ, ये अच्छा नहीं है, ये। तो मन आपको डिसाइड कराता है कि ये करना है, ये नहीं करना। हाँ या ना? तो आपकी आत्मा केवल पावर देती है। शरीर एक मशीन है जिसमें सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, आंख देखने का काम, कान सुनने का काम। ये एक मशीन है जो आपको एक्टिव रखती है, आपका देखने में सहायता करती है, सुनने में सहायता शरीर करता है। अब देखना क्या है, सुनना क्या है? पांव का काम चलना है, आत्मा ने पावर दिया चलने का। अब चलकर शराब की दुकान जाना है या सत्संग में आना है, ये आपका निर्णय होगा। क्यों? इसलिए शरीर यहीं रह जाएगा। आत्मा तो वंश ही ईश्वर का पावर देने आई थी, पावर दे के छुट्टी। अब भोगेगा कौन? अब बचा कौन? बोलो, क्या बचा? सूक्ष्म शरीर। उस सूक्ष्म शरीर को पकड़कर, अच्छा मोबाइल में
सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? किसी का मोबाइल टूट गया, फूट गया, तो आदमी कहता टूट जाए फूट जाए पर डेटा सेव रहे। और डेटा कहां सेव होता है? जोर से, मेमोरी में। तो मेमोरी जरा चिप होती है, वो चिप पकड़ के आप ले आए और दूसरे मोबाइल पे डाल दिया तो वो जस की तस एक्टिव हो गई। तो आपको पकड़कर कौन ले गया? यमराज, यमदूत। क्या पकड़ कर ले गए? आपके वह सूक्ष्म शरीर को जिसने जन्म से मृत्यु तक आपने क्या क्या किया था, सारा डेटा उसके पास सेव था। आप जो भी करते हैं, अच्छा या बुरा, दिन में करें या रात को करें, वो सारा किया हुआ कौन सेव करता है? आपका सूक्ष्म शरीर, जिसे मन कहते हैं। आपके अंदर सब सेव होता है, यमदूत उसे पकड़ कर ले जाते हैं और जो आपने किया है पाप, अच्छा बुरा, उसके दंड के अनुसार आपको अगली योनि दी जाती है। जैसे आपने पाप ज्यादा किया तो आपको नरक भेज दिया जाएगा, पुण्य ज्यादा है, पाप खत्म है तो बैकुंठ स्वर्ग सदगति हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, जन्म मृत्यु कट जाएगा। पुण्य ज्यादा है तो स्वर्ग भी मिल सकता है, या फिर थोड़े पुण्य हैं तो यमराज जी कहेंगे पाप ज्यादा है तो पाप भोगने के लिए 84 लाख योनियों में भेज देंगे। जब 84 लाख योनियों का पाप दंड भोग कर, जैसे कुत्ता, ये कुत्ता कौन है? ये कभी इंसान था, पाप दंड भोगने कुत्ता बनकर आया है। ये सुअर कौन है? कभी इंसान था, पाप दंड भोगने सुअर आया है, सुअर बन के आया है। जैसे शराब पीकर आप गंदी नाली में पड़ जाते हैं तो भगवान को बड़ा पछतावा होता है, राम राम से सुअर बनाना चाहिए था, मैंने गलती से इंसान बनाया अगले जन्म में से। तो ये सारे लोग सुअर बनते हैं, है ना। जो मांस खाते हैं उन्हें कुत्ता बनाते हैं भगवान के, तुम्हें मांस ही खाना है तो कुत्ता बना, बिल्ली बनी, कि चलो भाई तुम्हें जब यही खाना है तो ये बनो। तो ये तुम्हारे कर्मों के अनुसार योनियां डिसाइड की जाती हैं। और जब तुम अपने सारे पाप भोग लेते हो 84 लाख योनियों में, तब जाकर यमराज जी कहते हैं अब तुम्हारे जो थोड़े पुण्य बचे हैं उस पुण्य के बदले जाओ, तुम्हें फिर मनुष्य का तन देते हैं और पुण्य के बल पर आपको फिर से भगवान ने बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से यह मानव का शरीर दिया कि अब जाकर अच्छे कर्म करना, ताकि आपको जन्म और मृत्यु के चक्कर से बच जाएं, आप उलझना ना पड़े। इसलिए आपको ये बड़े भाग्य से मानव का चोला दिया गया। तो आप कितने पुण्य से ये मानव का तन आपको मिला है। 84 लाख योनियां हैं, कुत्ता बिल्ली क्या क्या नहीं है, चींटी चीटा क्या क्या नहीं है, हाथी बंदर भैंस चमगादड़ क्या क्या नहीं है। इतनी योनियां पार करने पर अंतिम योनि ये मानव का तन है। इस शरीर से, इस शरीर को पाकर यदि भगवान को ना पाया तो फिर आप ही बताओ कि ये शरीर को पाने का आखिरी लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था, क्या उद्देश्य है? इस शरीर को पाकर क्या पाना उद्देश्य है, आप ही बताओ। मैया 3 काम सब लोग करते हैं, खाना, सोना और बच्चे पैदा करना। 3 काम सब करते हैं। खाता कौन है? कुत्ता भी खाता है, आप भी पेट भर खाते हैं, सुअर भी पेट भर खाता है, आप भी खाते हैं, कुत्ता भी खाता है, आप भी सोते हैं तो चिड़िया भी सोती है, बिल्ली भी सोती, हाँ या ना? हाँ ना में उत्तर देते चलना। आप खाते हैं, कुत्ता खाता है, आप सोते हैं, चिड़िया सोती है, आप बच्चे पैदा करते हैं, सुअर भी बच्चे पैदा करने में लगे हैं। बस ये बताओ कि उनमें और आप में अंतर क्या है? बताओ मेरी माँ, भैया जी बताओ, क्या अंतर है उनमें और आप में? उन जानवरों की तरह सारी हरकत आज इंसान करता है, क्या अंतर है तुम में? कुत्ते लड़ते हैं तो तुम भी सवेरे सवेरे से लेके शाम तक क्या करते हो? कुत्तों की तरह आज का इंसान लड़ रहा है, हाँ या ना? बिल्लियों को लड़ते देखा है?
बिल्ली कैसे खौं 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 करके लड़ती है, ऐसे देवरानी जिठानी लड़ती हैं। क्या अंतर है उन जानवरों में और तुम में? तुम इंसान हो, उन जानवरों से करोड़ों गुना समझदार हो, लेकिन ऐसी समझदारी पाकर उस ईश्वर में मन ना लगाया, अपने मन को ना जीता, अपने मन को अपने वश में ना किया, तो फिर बताओ आपका मनुष्य बनना सफल हुआ या व्यर्थ चला गया? तो आप में से कितनों का मनुष्य बनना व्यर्थ जा रहा है और कितनों का सफल है? जिनका सफल है उनका, अर्थात जिन्होंने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, उनका तो मनुष्य बनना सार्थक हुआ। गुस्सा, जरा जरा सी बात में आपको गुस्सा, आपका गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, आपका वासनाओं पर कंट्रोल नहीं है, आपका संसार के किसी भी पदार्थ को लेकर, कोई भी अच्छी चीज खाने को मिली कि जिह्वा पर कंट्रोल नहीं है। आप बताओ, आपके पास कंट्रोल है किसी चीज का? ना तो आंखों का कंट्रोल है, देखने का, कुछ भी देखते हैं आप लोग, ना तो खाने का कंट्रोल है, कुछ भी खाते हैं आप लोग, ना तो सुनने का कंट्रोल है, कुछ भी सुनते हैं आप लोग, और ना तो बोलने का कंट्रोल है, कुछ भी बोलते हैं। फिर बताओ इंसान किस बात की? यदि आपके अंदर कंट्रोलिंग पावर होकर भी आपने अपने मन को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया, तो फिर आप मनुष्य किस बात के हैं? बताओ। आपको यदि गुस्सा आता है, आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, तो आपका इंसान होना व्यर्थ हो गया। इंसान होकर कंट्रोल करनी तो आए थे। अरे गुस्सा तो बंदर भालुओं को भी आता है, आपको पता है? आपस में बंदर लोग लड़ते हैं, आपस में कुत्ता, कुत्ते को भी गुस्सा आता है। कुत्ते की रोटी जरा दूसरा कुत्ता मारने लग जाए, झपट्टा दौड़ता है। गुस्सा कुत्ते को आता है, इंसान को भी आ रहा है, तो उस कुत्ते में और तुम में अंतर क्या रहा है? फिर तुम किस बात के इंसान हो, ये उत्तर दो। कुत्ते दूसरे की रोटी छीनते हैं, हाँ या ना? कुत्ते दूसरों की रोटियां छीनते हैं, दूसरा कुत्ता खा रहा हो और दबंग कुत्ता आ जाए तो उसकी रोटी पे झपट्टा मार लेगा। और यही काम तुम भी कर रहे हो, दूसरों की रोजी रोटी पे लात मार रहे हो। जो मार रहे हैं उनका कह रहे हैं। यदि तुम भी किसी दूसरों की रोजी रोटी छीन रहे हो, दूसरों के पेट पर लात मार रहे हो, दूसरों के रोटी पर झपट्टा मार रहे हो, दूसरों के बच्चों का निवाला छीन कर अपने बच्चों को खिला रहे हो, बेईमानी और भ्रष्टाचार कर रहे हो, तो उस कुत्ते में और तुम में अंतर क्या है? अंतर सिर्फ शरीर का है कि उसका कुत्ते का शरीर है, तुम्हारा इंसान का शरीर है, बाकी कर्म तो सेम सेम है। इसलिए इंसान बनो साहब। इंसान वो नहीं है जो दिन रात क्रोध की अग्नि में जले, इंसान वो नहीं है जो दिन रात काम वासना की अग्नि में जले। इंसान वो है जो अपनी इंद्रियों को, अपने क्रोध को, अपनी वासना को कंट्रोल करके और अपने आप को, अपने मन को केंद्रित करके और अपने मन को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दे, वो इंसान है।